कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको पता है व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू डू बट आप वैसा नहीं करते हैं। आपको पता है मॉर्निंग में जल्दी उठना कैन चेंज योर लाइफ, बट फिर भी आप रात को 2-2 बजे तक फोन चलाते हैं। आपको पता है आपको उस इंसान से दूर रहना चाहिए, लेकिन अगेन एंड अगेन आप उसी के पास वापस चले जाते हैं। आपको पता है पढ़ाई करनी है, जिम जाना है और काम करना है, बट फिर भी आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? और फिर रात में आप गिल्टी भी फील करते हैं। प्रॉब्लम लैक ऑफ मोटिवेशन की नहीं है, इसको हम कहते हैं सेल्फ सेबोटेज। तो आप आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल्फ सेबोटेज क्या है और ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, हमारा माइंड हमारे अगेंस्ट काम क्यों करता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम इसको कैसे सोल्व। व्हाट इज सेल्फ सेबोटेज? सेल्फ सेबोटेज क्या है कि इसमें इंसान खुद ही अपनी हैप्पीनेस, अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स के रास्ते में खड़ा हो जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा इंसान हमारी लाइफ खराब कर रहा है, हमारा खुद का अनकॉन्शियस माइंड ही ऐसा कर रहा होता है। एंड सबसे डेंजरस चीज पता क्या है? हमको ऐसा लगता है कि हम खुद को बचा रहे हैं, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, बट गलत तरीके से। सेल्फ सेबोटेज बड़े डिसीजंस में नहीं दिखाई देता, ये हमारी छोटी छोटी हैबिट्स में ही छिपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, काम शुरू करने से पहले रूम क्लीन करना, स्टडी करने से पहले यूट्यूब ओपन करना, इंपॉर्टेंट मैसेज को डिले करना और प्रमोशन मिलने से पहले ही मिस्टेक कर देना। रिलेशनशिप में अच्छा इंसान मिला है बट खुद ही उसे दूरी बना लेना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। ब्रेन ऐसा क्यों करता है? ब्रेन का पहला वर्क सक्सेस नहीं होता, इसका जो पहला वर्क होता है वो होता है सेफ्टी। तो अगर आपके ब्रेन को ऐसा लगता है चेंज मीन्स डेंजरस, तो वो आपको उसी फेमिलियरिटी में रखेगा जहां आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, जहां से आपको प्लेजर मिलता है, चाहे वो प्लेस या इंसान या वर्क आपको दुखी देता हो। बिकॉज ब्रेन शेज नोन पेन इज बेटर देन अननोन हैप्पीनेस। सेल्फ सेबोटेज अक्सर बचपन से शुरू होता है, जब बचपन में आप क्रिटिसाइज हुए हो या फिर किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो, आपने फेलियर का सामना किया हो या फिर आप कंपेयर हुए हो, तो ये धीरे धीरे आपका बिलीव बन जाता है। फिर आप खुद से कहते हैं आई डोंट डिजर्व लव, आई डोंट डिजर्व सक्सेस, आई डोंट डिजर्व हैप्पीनेस, और ये फिर धीरे धीरे ग्रो होने लग जाता है। और जब बड़े होकर हमें सक्सेस मिलने लगती है, देन आवर माइंड सेज आई डोंट डिजर्व दिस, और फिर हम खुद को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। फियर ऑफ सक्सेस, एवरीवन वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल, बट कुछ लोग सक्सेसफुल होने से डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि सक्सेस का मतलब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू एक्सपेक्टेशन, लोगों की नजर, फियर ऑफ फेलियर, और ये सब चीजें सक्सेस होने से पहले ही उसको ब्रेक लगा देते हैं। मतलब हम उसको वहीं पे स्टक कर लेते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीफ को और ये डर को वहीं पे हम खुद को स्टक कर लेते हैं। कंफर्ट जोन हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता है। लोग दुख में कंफर्टेबल हो जाते हैं, लोग ओवर थिंकिंग में भी फेमिलियर हो जाते हैं, फोन की एडिक्शन में भी वो फेमिलियर हो जाता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी वो कंफर्टेबल फील करते हैं, इवन सुबह लेट उठने में भी वो कंफर्टेबल फील करते हैं। बिकॉज ब्रेन फेमिलियरिटी चूज करता है, हैप्पीनेस नहीं। ये सिर्फ हमें प्लेजर देता है, प्लेजर ऑफ वांटिंग मोर व्हाट एवर वी आर डूइंग। परफेक्शन क्या होता है कि सेल्फ सेबोटेज का सबसे इंटेलिजेंट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं सोचूंगी जब मैं परफेक्ट होंगी तब मैं वीडियो बनाऊंगी, एंड मान लो कि मैंने वीडियो बना भी लिया है, फिर मैं ये सोचूंगी परफेक्ट टाइम आएगा तब मैं अपलोड करूंगी। तो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। तो कई बार परफेक्शनिज्म लेजीनेस नहीं होता है, ये हमारा फियर होता है। तो फियर के चक्कर में हम कुछ स्टार्ट ही नहीं करते और वहीं पे स्टक हो जाते हैं। प्रोकास्टिनेशन में क्या होता है कि वहां पे टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है इमोशन मैनेजमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, जब हम काम करते हैं तो हम काम करने से नहीं भागते हैं, हम भागते हैं उस फीलिंग से जो हमें काम करते समय आती है, फियर, प्रेशर, एम्ब्रेसमेंट, और उन फीलिंग्स को फेस करने के बजाय हम वहां पे गिव अप कर देते हैं और स्टक हो जाते हैं। अ फ्यू साइन ऑफ सेल्फ सबोटेज, अगर आप बार बार चीज़ों से भागते हो, अगर आप बार बार एक्सक्यूजेस बनाते हो और सक्सेस मिलने पर आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, हेल्थी रिलेशनशिप से दूर भागते हो और खुद को बार बार क्रिटिसाइज करते हो, तो ये शाइन है सेल्फ सेबोटेज के। आपकी लाइफ में सेल्फ सेबोटेज एक्चुअल में चल रहा है। नाउ हम इसको रोके कैसे हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। स्टेप नंबर 1, बी अवेयर। आस्क योरसेल्फ कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं वो फियर से ले रहा हूं या फिर ग्रोथ से ले रहा हूं। इट विल ओपन योर माइंड। स्टेप नंबर 2,
स्मॉल विन्स, मतलब बड़ी चीज़ों पे, बड़ी सक्सेस पे फोकस ना करें। आपका 1% भी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इनिशियली डेज क्या होता है कि जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक दिन में हम सारा कुछ कर लें। लाइक मेडिटेशन करना हो तो 1 घंटे से स्टार्ट ना करके आप उसे 10 मिनट भी कर सकते हैं। और अगर आपने स्टडी टाइम टेबल बनाया है तो 8 घंटे या 10 घंटे ना करके आप शुरुआती दिनों में 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं। आपको मोमेंटम पे फोकस करना है, एक सिस्टम क्रिएट करना है, तो उसके लिए 1% इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा इनफ है। तो अपना 1% दें और उसे हर दिन दें। इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। स्टेप 3, आइडेंटिटी चेंज। जब हम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर लें तो काम करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं कहें कि मैं लेजी हूँ, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे जर्नल करना है, मुझे पढ़ना है। इंस्टेड ऑफ यू कैन से दैट आई एम गुड मेडिटेटर, आई एम गुड रीडर, आई एम राइटर। तो फिर आपका जो माइंड है उसको एक्सेप्ट करेगा और ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। आपको खुद को फोर्स करने की नीड नहीं होगी, बिकॉज यू आर एक्चुअली दैट काइंड ऑफ पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। तो इससे क्या होगा, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे एंड आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि वो आप ऑलरेडी हैं। तो सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो इससे आइडेंटिटी चेंज होगी और आपका फोकस बढ़ेगा। 4th स्टेप है कि मोटिवेशन मत ढूंढे। मोटिवेशन पे ध्यान मत दें कि जब मोटिवेशन आएगा तब मैं काम स्टार्ट करूंगा। एक स्ट्रॉन्ग रीजन खोजें कि मेरा रीजन क्या है काम करने का, मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ। जब आपके पास रीजन होगा तो बार बार आपको मोटिवेशन तलाश करने की नीड नहीं होगी। जब कभी भी आप गिव अप करने की कोशिश करोगे या फिर आपका माइंड एक्सक्यूज बनाएगा तो आपके पास रीजन है कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, और वही रीजन बार बार आपको वापस कंसिस्टेंट करेगा और आप फोकस्ड रहेंगे। एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। खुद को एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू एग्जैक्टली आर। हमें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग आज सक्सेसफुल हैं उन्होंने बहुत सारे फेलियर और बहुत सारे फियर को फेस किया है। तो हम भी आज उसी जगह पे हैं, और जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे हम हैं तो काम करना बेटर हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप है जर्नल। हर दिन जर्नल करें कि मैंने खुद को कहाँ रोका, मैंने क्यों रोका, मेरे अंदर कौन से फियर थे, कौन से फियरफुल थॉट्स आ रहे थे, मेरा कौन सा लिमिटिंग बिलीफ है। जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्लियरिटी होगी और पैटर्न दिखने लगेंगी कि कहाँ प्रॉब्लम है, और इससे आप चीज़ों को बेहतर समझोगे। चेंज योर इन्वायरमेंट। जब हम इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं तो चीज़ें आसानी से होने लग जाती है। कि अगर आपको फ़ोन से डिस्टर्ब हो रहा है, लाइक बार बार नोटिफिकेशन आ रही है और आपको किसी को मैसेज करना है वापस, तो अपनी विल पावर को यूज़ ना करें कि मैं देख लूँगा, सब कुछ ठीक है, मैं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप फ़ोन को खुद से दूर रखें। जहाँ पे शोर शराबा है उन चीज़ों से दूर रहें और अकेले में बैठकर काम करें। इट विल हेल्प यू। जस्ट इमेजिन देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल। दोनों के पास सेम टैलेंट है, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी भी है, बट एक आगे निकल गया और दूसरा पीछे रह गया। यहाँ पे बात टैलेंट की नहीं थी, यहाँ पे बात थी कि एक ने फियर के बजाय एक्शन लिया और दूसरा अपने माइंड की हर बात को एक्सेप्ट करता रहा। सो चॉइस इज योर, व्हाट यू चूज। जस्ट रिमेंबर, सेल्फ सबोटेज इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ओल्ड तरीकों से। और जब हम अपनी फियर को समझ जाते हैं तो हमारी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि कई बार हमें जिंदगी उतनी ज़्यादा नहीं रोकती जितना हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें रोकता है। तो अपने सबसे बड़े एनिमी को आप हराने की कोशिश ना करें, बस उसे समझें। क्योंकि कई बार हमारा एनिमी उतना बड़ा नहीं होता, कई बार वो हमारा डरा हुआ वर्जन होता है। तो अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, so don't forget to subscribe channel.